मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक माँ की तरह आपसे बात कर रही हूँ और ये बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके मजबूत हाथों में है। मेरा मुस्तकबिल, मेरे वतन का मुस्तकबिल आपके हाथों में। इस झंडे को आपने लेके चलना है और जिस वर्दी को डंडे पे टांग के आज ये बातें मुझे करनी पड़ी हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स मैंने आपको दिखाने हैं, क्योंकि आप मुस्तकबिल हो मेरा। उसी वर्दी को डंडे पे टांग के उस वर्दी की तज़हीक की गई, उस वर्दी का मजाक उड़ाया गया। और आज जब आप कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, जब आप एक कौम बन के पूरी दुनिया के नक्शे पे एक बार फिर उभरे हो, एक कामयाब मुल्क बन के, तो उस वर्दी को पहन के जो लोग शहीद हुए, जो फौजी सरहदों पर खड़े थे, वो उसी वर्दी को पहन के उन फौजियों ने किए। और मैं CMH गई लाहौर में परसों। जो हमारे गाजी हैं जो ज़ख्मी थे, मैं उनकी खबर पूछने गई तो एक फ़ौजी जवान मुझे कहता है उसके सर पे चोट लगी थी। तो मुझे कहता है कि मैंने कहा हमें आप पे फ़ख्र है कि आपने खुद की अपनी जान को मुश्किल में डाल के, अपनी जान को ख़तरे में डाल के आपने अपने वतन को फ़तह दिलवाई है, अपने वतन की हिफाजत की है, अपनी मिट्टी की हिफाजत की है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे फ़ख्र है आप पे। तो मुझे कहने लगा, मैडम अगर ये 100 जानें भी मेरे पास होती तो इस वतन के ऊपर कुर्बान कर देता। और आज मुझे नवाज शरीफ साहब का वो जुमला बहुत याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं। तो आज पूरी कौम ने बता दिया, आप सब ने बता दिया, आपके जोशो जज्बे ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। और 28 मई 1998 को क्या हुआ था बच्चों, जरा मैं भी सुनूं। आप लोग तब छोटे होगे या पैदा भी नहीं हुए होगे, और आपकी जिंदगी में शायद, क्योंकि आपकी उम्रें कम हैं, तो आपकी जिंदगी में शायद ये ऐसा पहली फतह पाकिस्तान की जिसको आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो मैं आपको इसलिए याद दहानी के लिए बता रही हूं कि ये आपकी सोच के अंदर एक ये एंगल भी आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, ये मेरे वतन की सलामती का मामला है, ये मेरे वतन की दिफा का मामला है। और आज कोई भी पाकिस्तान का मुखालिफ मुल्क, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के इसलिए नहीं देख सकता, उसको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। आज और 28 मई 1998 को हमने वो मुकाबला 5-6 से जीता था, और 10 मई 2025 को हमने वो मुकाबला 0-6 से जीता है। और ये जो मेरे सामने कौम का मुस्तकबिल बैठा है, ये मेरी प्यारी बेटियां बैठी हैं, मेरे होनहार बेटे बैठे हैं, ये 10 मई वालों के जानशीन हैं, ये 28 मई वालों के बच्चे हैं, और पाकिस्तान का झंडा गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आओ आज फैसलाबाद से हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, सिपा सलार फ़ौज अफ़वाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल ज़हीर बाबर, और नवाज शरीफ साहब, और हर उस सिपाही को, हर उस ऑफिसर को जिसने आज पाकिस्तान को सर बुलंद किया, पाकिस्तान को ये फतह दिलवाई, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से मिल के खराज अकीदत पेश करें। और मैं इस मौके पे जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, रेस्क्यू सर्विसेज हैं, हस्पताल की इंतज़ामिया है,
जिन्होंने दिन रात एक करके ज़ख्मियों की देखभाल भी की और जो नुकसान था उसको भी देखा, तो मैं उन सबको भी दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूँ। और मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ मेरे बच्चों। जब होनहार स्कीम में मैंने आपसे ये कहा था कि आपने तकसीम की बातों में नहीं आना, आपने नफ़रत की बातों में नहीं आना, आपका हर उठने वाला कदम, अगर आपने मेरी वो तकारीर सुनी हो, आज वो बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे जिनको होनहार स्कॉलरशिप भी मिला है, जिनको आज लैपटॉप भी मिल रहा है, तो उनको पता होगा कि मैंने ये बात कही थी कि आपका हर उठने वाला कदम जो है वो इस धरती के लिए होना चाहिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए, इस मुल्क की सलामती के लिए होना चाहिए। और आपने नफ़रत का निशाना नहीं बनना, आपने किसी की इक़्तिदार की हवस का निशाना नहीं बनना, आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ पे लब्बैक कहना और पाकिस्तान का साथ देना है। याद है मैंने ये बात कही थी, तो आज मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि आपने एक कौम बन के दिखाया है, आपने नफ़रत की सियासत को इनकार किया है, आपने तकसीम की इन सियासत को रद्द किया है और आपने दुनिया को ये बता दिया है कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो पाकिस्तान के नौजवान, पंजाब के नौजवान बेटियां और बेटे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अफवाज पाकिस्तान और अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं।